हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आ गए हम एक एक नए टॉपिक पे, और जिसका नाम है कि शक्ति क्या है और ईश्वर है या नहीं। इस तर्क के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि शक्ति है क्या। वर्तमान में जो हमारे साइंस तर्क के साथ बात करता है, रिपोर्ट के अनुसार बात करता है, प्रमाणिक तौर पे बात करता है, तो विज्ञान मानता है कि एनर्जी, शक्ति खुद ही बनती है और परिवर्तित होकर समाप्त हो जाती है। यानी खुद से शक्ति बन रही है और परिवर्तित होकर, परिवर्तन होकर खुद ही समाप्त हो जाती है और लगातार बनती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है, बनती चली जा रही है और रेगुलर बन रही है। कब से बन रही है? जब से ब्रह्मांड की रचना हुई होगी। और ब्रह्मांड के बाद जो बीच का लेवल है वो है आकाश गंगा। आकाश गंगा बीच का लेवल है और इस आकाश गंगा के अंदर सारे तारा, ग्रह और सारे ग्रह समाये हुए हैं। उन 7 ग्रहों में पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसमें हमारा जीवन है। और केवल अभी वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी ही ऐसी ग्रह है जिसपे जीवन है और जीवन संभव हो पाया है। बाकी अभी ग्रहों पे जीवन संभव नहीं है। आइए जानते हैं कि ये तारा है क्या। तारा एक सूरज है और ये बहुत पुराना तारा है। यानी कि आज से अरबों खरबों साल पहले, युग युग से भी पहले का ये सूरज है। और आज तक ये बुझा नहीं है और नहीं अभी ये बुझेगा। ये अभी अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुका है और आधे से भी ज़्यादा अभी इसकी उम्र है। तो यानी कि विज्ञान ने जो रिसर्च करा है और जो तर्क के आधार पर बताया है, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से लेके आकाश का पूरा कोना कोना छान मारा है और आकाश के लगभग पूरे हिस्से में उन्होंने जानकारी हासिल कर ली है। ये है विज्ञान के तर्क के आधार पर। लेकिन वो ईश्वर है या नहीं है, ये आपका पर्सनल आस्था का मैटर है। कहता है आम लोगों से कि आपका ईश्वर है या नहीं है, हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक एनर्जी है जो लगातार बन रही है और परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में बदल जाती है। अब ये एनर्जी है क्या, इसको जानते हैं। ब्रह्मांड का जन्म जब हुआ तब से ये चली आ रही है एनर्जी। अब ये एनर्जी एक प्रकार की शक्ति कहें या तो हम उसको क्लियर आगे और करते हैं कि भगवान है कि नहीं। जब पृथ्वी, तारा, ग्रह, तमाम 7 ग्रह है और उसमें तीसरे नंबर पे जो ग्रह है वो हमारी पृथ्वी है, उसमें जन्म है और उसमें जीवन है, तो उसमें हम मौजूद है। अब ये काम कैसे करती है? ये है पृथ्वी। इसका नंबर 1 है धरातल, जो है भूतल जिसमें हम खड़े हैं। दूसरे नंबर पे है जो हमसे ऊपर आसमान में दिखाई देता है, आकाश। तीसरे नंबर वायु, जो हवा जिसे हमारी सांस चल रही है। चौथे पे है जल, जिसे हम अ, सुबह शाम आप हम सब इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और चौथी है अग्नि। अग्नि कहें तो ये प्रकाश है। ये अग्नि 2 प्रकार की है, एक जो जल रही है आम घरों में, और एक अग्नि है जो सूरज के प्रकाश से पृथ्वी को रोशन कर रहा है। इन सभी 5 तत्वों से मिलकर पृथ्वी पर जन्म संभव हुआ है। और जब ये 5 शक्तियां एक होके मिली है तो पृथ्वी पे जन्म, जीव जन्म और जीवन की संभावना बनी है। इसको हम आसानी से समझते हैं। जैसे समंदर में मछलियां हैं और समंदर में जितने भी मछली हो गई, मेंढक हो गए या समुद्री जीव हो गए, वो केवल समुद्र में ही जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। और जो धरती पे जो थल पे रह सकते हैं, जो जमीन पे रह सकते हैं, उसमें मानव हो गए, बहुत सारे जानवर। तो हम अग्नि, जो हमारा सूरज है, उसके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि विटामिन डी की पूर्ति करता है हमारे शरीर में। यानी कि जितने भी जीव है उनको विटामिन डी उपलब्ध कराता है। जल, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, बल्कि
वायु जिसको हम महसूस करते हैं, यानी कि अभी तक इस दावे को, इसको हम मेन पॉइंट मान सकते हैं। अगर हवा नहीं रहेगी तो जीवन कुछ भी नहीं चलेगा। जल के बिना आप कुछ देर तक जिंदा रह सकते हैं, सूर्य के बिना आप कुछ देर तक जिंदा रह सकते हैं, आकाश के बिना भी कुछ देर तक जिंदा रह सकते हैं, धरती के बिना भी जिंदगी कुछ देर के लिए जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर अगर हवा खत्म होती है तो जीवन समाप्त। यानी कि ये वायु ही ऐसा शक्ति है जो पूरे पृथ्वी में सबसे अहम रोल निभा रहा है। एनर्जी यानी कि जो, जिसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, और यही शक्ति है हर किसी के अंदर। अब साइंस कह रहा है कि आप इसको, अपना पर्सनल मैटर है, आप चाहे कि आस्था जिस किसी ईश्वर में भी है, आप कुछ भी मान सकते हो, वो आपके मन मुताबिक ही आपको उस एनर्जी का प्रभाव मिलेगा। लेकिन हम प्रमाणित नहीं करेंगे कि ईश्वर है, लेकिन एनर्जी है, शक्ति तो है, वो भी मानते कि शक्ति है। तो अब हम सबके लिए एक सवाल है कि जब शक्ति है, एक ही है और सभी लोगों में समाया हुआ है, हम सांस ले रहे हैं, सभी लोग वही सांस ले रहे हैं जिसको में टोटल पृथ्वी का जो जीवन है, जीव जंतु, जानवर और मनुष्य, तो किसका ईश्वर बड़ा है? ईश्वर तो एक ही है जो हर जगह हर शक्ति में दौड़ रहा है। अब मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हवा को किसी ने देखा नहीं और विज्ञान भी इसको प्रमाणित नहीं कर सकता कि हवा हवा को हम साकार के रूप में दिखा सकते, ये निराकार है, यानी कि अंदर की बात है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हम जो बातें बता रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, ये कहाँ छपी है? ये कहीं छपी नहीं है, ये अपने आप रेगुलर आ रहा है, लेकिन हम इसको महसूस कर पा रहे हैं। और जब महसूस कर पा रहे हैं तो ये निराकार साकार के रूप में आप हम सभी को सुनाई दे रहा है। ये है आवाज। और ये आवाज कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है हमारी अंदर आत्मा से, यानी कि दिल। और जो हमारे अंदर एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी जो बनी है, शक्ति, वो पॉजिटिव एनर्जी ईश्वर का रूप है। और जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो वहाँ पे नकारात्मक एनर्जी हम पे हावी हो जाता है, और वहाँ हो जाता है फिर नकारात्मक ऊर्जा, गलत शक्ति गलत दिशा में काम कराती है। और अगर हम प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, तो हम हमेशा पॉजिटिव की ओर रहेंगे, और हमारे जो पैर हैं वो धरातल पे रहेंगे, जमीन पे रहेंगे, तो न्यूट्रल भी मिलता रहेगा, यानी कि जमीन से जुड़े तो हैं लेकिन ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सभी को ये करना है कि अपने जीवन में ऊंचाई पे बढ़ते हुए जमीन पे पैर रखना जरूरी है, यानी कि अपने से नीचे वाले लोगों की भी रिस्पेक्ट, इज्जत और उनके बारे में भी सोचना है। कब? जब हम कामयाब हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हम कोई कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो हमारा जीवन वहां रुकता नहीं बल्कि कुछ और इच्छाएं मांगता है। यानी कि जब आप सक्सेस हो जाते हैं ना एक बार में, और जब सक्सेस हो गए हैं तो हम उस सक्सेस में अपने उन सुख सुविधाओं को भोगने लगते हैं जिसका हम हकदार भी हैं। और हमने जो पैसा खूब मेहनत से पढ़ के कमाया और उस तरक्की पे गए, तो हमारा हक तो बनता है। लेकिन हम अब अपने से नीचे लेवल के लोगों को नहीं अपना मानते हैं। और वही मेन कारण है, क्योंकि अगर नीचे डेथ लेवल के लोग काम नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व तो नहीं बचेगा, और यही से जीवन की शुरुआत होती है। तो इसको कल और क्लियर करेंगे, पार्ट 2 में आसानी से समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रखें ख्याल।